2024 में इंडिया गठबंधन को जितवा रहे हैं कि राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राज करेंगे पूरे भारतवर्ष पर। तो राम को किसने प्रतिष्ठित किया है? आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि राम की छवि इतनी विशाल है कि कोई इंसान उसको प्रतिष्ठित कर ही नहीं सकता है। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, हाँ। असुवन में हरी मिलेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए, 10 साल पहले नैनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन था। आपने कितने इंडस्ट्रियलाइजेशन आप यहाँ पे नैनी में बढ़ाए? आप बात कीजिए इस पे। योग्य कैसे योग्य बने? अपनी क्षमता आप बढ़ाओ। कैसे क्षमता बढ़ाए बताइए। बुढ़ौती आगे शादी नहीं हो रही है, कब तक क्षमता बढ़ाए? ये सवाल आपने कैसे बढ़ाए? राम राम करने क्षमता बढ़ जाएगी, राम राम करने क्षमता बढ़ जाएगी। तो फिर आप वही तो करें, जा घंटा बजाइए, लगा रखे यहाँ पे जय बाबा अलग। अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? कोई बाबा बनाएंगे कि पढ़ाई के लिए? योग्य कैसे बनाएंगे? बाबा बनाएंगे? बच्चे नहीं है, कपूत तो कहाँ जल चाहिए? कपूत नहीं बनाएंगे तो कहाँ जल चाहिए? करिए नहीं, इनके घर पे ईडी आ जाएगी। हमारे घर में ईडी आ जाएगी इनके घर पे, बस करिए। जो सही बोलेगा, जो सही कोई सुन नहीं पाएगा। है कि नहीं? हम देखिए स्टूडेंट हैं हम लोग। सही बात है आपकी। हर इंसान यहाँ खतरे में जो सच बोल रहा है। हाँ, तो फालतू में ईडी परेशान करे क्या? इस डर से हम सच बोलना तो अगर बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक चीज इनकी सुधार दे, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन, ठीक है ना? हाँ, गठबंधन आएगा तो आएगा इस बार। जीवन जीने के लिए होते हैं कि संघर्ष के लिए होते हैं? संघर्ष तो एक बेहतर जीवन पाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो संघर्ष तो ऐसा भी हो सकता है कि जमीन में लेटिए, हवा में रहिए, क्यों मकान में रहना? वो संघर्ष नहीं होता है, संघर्ष वो नहीं होता है। उनका काम ही है जाति धर्म पे नारा देना, हाँ, लोगों को बहकाना। आज उनके भाषण में, मोदी के भाषण में या किसी भाजपा के नेता के भाषण में कभी भी एक रिलीवेंट बात दिखा दीजिए, कोई हमें नहीं दिखेगा ना। केवल वो जाति धर्म की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। हम कह रहे हैं क्या करेंगे? वो मंदिर बन गए, ठीक है, अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है। धर्म पर्सनल होता है, ठीक है, धर्म व्यक्ति अपने से मानता है, तो जो मानता है उनको सही है, जो नहीं मानता वो गलत है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद की धरती अपने आप में बड़ी प्रसिद्ध मशहूर धरती है, तार्किक धरती है। यहाँ लाखों छात्र रहते हैं और छात्रों के अंदर रंग बिरंगी दुनिया है। कोई सपा समर्थक है, कोई भाजपा समर्थक है, कोई कांग्रेस समर्थक है, कोई उदारवादी है, कोई मार्क्सवादी है। तो इस बारे में हम बात करेंगे छात्रों से। एक जगह है, छात्रों में यहाँ चाय की दुकान है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। और आज दूसरा चरण का मतदान संपन्न हो गया है और मतदान के बाद जिस तरह का जो चुनाव प्रचार चल रहा है, प्रधानमंत्री के बयान, राहुल गांधी के बयान, अखिलेश यादव के बयान, इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि यहाँ के छात्र नौजवान क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय तिवारी है। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है 2024 में? माहौल तो जो पार्टी अभी सत्ता पक्ष में उसी का तो दिख रहा है। अब आगे अब तो 4 जून को पता चलेगा किसका है किसका नहीं है। 2014 से लेकर 24 तक कुछ अच्छे काम बताइए मोदी सरकार के जो आपको अच्छे लगे हो। अब हमको लॉजिस्टिक देखा जाए तो हमको बहुत अच्छा लगा उनका। आप क्या करते हैं? मैं तो आयोग यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा रोजगार की बात कर लिया जाए, क्योंकि रोजगार की बात मुख्य मीडिया नहीं करती है। तो हमारा मुख्य फोकस जो है रोजगार ही है, क्योंकि छात्रों के बीच हम खड़े हैं। रोजगार के बारे में मोदी सरकार ने कैसा काम किया है? रोजगार को लेके बोला जाए तो देखो, बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। रोजगार के विषय में तो बात ही मत करिए। जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में धांधली हुई है, पेपर आउट हुआ है, कहीं सीटें भी की हैं, कोई भी निष्पक्ष मतलब कोई भी तो एग्जाम नहीं हुआ। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि इनकी सत्ता फिर से बनने वाली है? जैसे मैं इस पे नहीं बोल रहा हूँ, जॉब में बोला ना, जॉब पे नहीं बोल रहा हूँ। लॉजिस्टिक जैसे जितने काम हुए हैं, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुए हैं, इन सब में सरकार अच्छा काम की है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आप का रोजगार आपको नहीं दिया गया तो आप कैसे कह सकते हैं सत्ता में वापसी हो रही है? अब बस वही रोजगार, हम लोग रोजगार के लेके थोड़ा मतलब सरकार से नाराजगी है हम लोगों की। आपका नाम क्या भैया? जी, मेरा नाम विकास यादव है। विकास भाई बताइए, आप क्या स्थिति है? स्थिति अब देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है स्थिति को लेकर के कि अब तो भाई अभी तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। 10 साल में कैसे लगे आपको मोदी सरकार के जो काम है? सरकार जो है रोजगार को लेकर के कुछ अच्छा नहीं कर पाई है। अभी आप पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे कि जो है किस तरह से माहौल है। अरे सर, मेरा नाम सौरभ यादव है। सौरभ भाई बताइए क्या स्थिति है? सर माहौल अगर बात की जाए तो अभी सर कुछ कहा नहीं जा सकता। की बात 400 पार? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। 400 पार कहने की बात है। अच्छा, एक सवाल जो मैं आमतौर पे लोगों से बात नहीं कर रहा था, अभी बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस जो है आम हिंदुओं का गहना लूट लेगी, पैसा लूट लेगी,
इनहेरिटेंस टैक्स लेके आएगी, जबकि उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो क्या प्रधानमंत्री को इस हद तक बात करनी चाहिए आज़ादी के बाद? ऐसा मुझे लगता है कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं। ये प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इनके अभी सर आप पोस्टर देखिए, अभी सर आप सिविल लाइन में मैं अभी गया था सर, चंद्रयान को लेकर के ऐसा पोस्टर बनाया गया है कि लगता है चंद्रयान की पूरी सफलता का श्रेय जो है मोदी जी ने लिया हुआ है, वैज्ञानिकों का सर कोई श्रेय नहीं हुआ है। तब मैं कह रहा हूँ अगर सर टीम इंडिया आज वर्ल्ड कप जीत गई होती ना, जीत गई होती तो भाजपा वो भी लगा देती कि मोदी जी की वजह से वर्ल्ड कप जीत गई। अब सर वो नहीं जीते बात अलग है, लेकिन सर अगर इस गवर्नमेंट की बात करेंगे मोदी जी का तो बयान तो सर कुछ भी दे देते हैं, वो आप भी जानते इलेक्शन हैं। कमीशन ऑफ इंडिया का जो मामला है उस पर क्या कहेंगे? क्या कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कार्यवाही सर जिस हिसाब से ये लोग करते हैं उस हिसाब से सर थोड़ा बायस्ड हैं, ये मोदी के लिए सर थोड़ा सा बायस्ड हैं, वो फेयर तरीके से नहीं कर रहे हैं सर, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा है। और सर जैसे सर हमारे सुप्रीम कोर्ट के सर जो हमारे CJI हैं, सो जिन्होंने थोड़ा सा किया हुआ है वो चीज़ सर थोड़ा सा जो है सेटिस्फाई लगती है कि नहीं, थोड़ी सी अभी है जो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा काम कर रही है इस बीच पे लेकर, लेकिन सर जो इलेक्शन कमीशन है सर उससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं अच्छा है। ये बताइए, राहुल गांधी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख रोजगार की बात हुई है और इन्होंने 6 महीने में कैलेंडर भी अपना जारी कर दिया है, इस पर क्या स्टैंड है? क्या आम छात्रों में के बीच क्या चर्चा है? देखिए सर, जो हम राहुल गांधी की बात करें सर, इंसान की जो सर सोच होती है ना सर, उनके बयानों से पता चलती है हमको। सर राहुल गांधी के जो बयान आते हैं, जो उनकी सोच होती है सर, वो बहुत थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मतलब डेवलपमेंट को लेकर के बात करते हैं सर, जो भी रोजगार दें या ना दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार के मामले में राहुल गांधी मोदी से बहुत बेटर होंगे। क्या होगा कि राहुल गांधी। और भैया चाय बना रहे हैं? यस। कैसी चाय, कितने रुपए की है? 5 रुपए। 5 रुपए की चाय? थोड़ा चाय दिखाओ इनका। आप देख सकते हैं कुल्हड़ है और इलाहाबाद में इतनी सस्ती चाय आपको और बेहतरीन चाय मिलेगी। और चाय वाले से आप अगर चर्चा करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लेकर पूरी राजनीति आपको समझा देगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के किसी शहर में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्या लग रहा है भैया, खुश हैं सरकार से? नहीं। हाँ, नो। तो 2024 में किसको जितवाएंगे? अखिलेश यादव। हाँ, माननीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जितवाएंगे। इस चुनाव में किसको जितवा रहे हैं? भाई देखिए, लोकसभा चुनाव हम तो कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे। 14 से 24 10 साल इनका जो काम है कैसा लगा आपको? देखिए, लड़कों की नौकरी की बात की जाए तो भैया आप भीड़ को देख के बता सकते हैं कि भीड़ कम है। हाँ, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात और लोग घर चले जाएंगे। हाँ, उनको रोजगार मिलेगा तो लोग यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी, फिर वो क्या आते अपना कहीं ना कहीं सेटलमेंट होंगे। बहुत लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे छात्रों की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ज़्यादा है, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ भीड़ नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ 100 लोग हमेशा खड़े रहते थे। आप खुद देख लीजिए अगल बगल कितने लोग हैं। सभाजीत यादव। हमारी भाई क्या स्थिति है 2024 में? स्थिति क्या, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा इससे। नहीं, आप लोग का रुझान क्या है? अब रुझान में तो मोदी जी का ही लग रहा है, बाकी देखिए। आप अपना रुझान बताइए। हमारा तो यही सरकार जो भी है, मतलब सब लोग अलग अलग अपना है। खुल के बोलिए भाई, क्या डरना है? बोलना क्या है, सोचते मतलब जो नीतियाँ, जो मैनिफेस्टो उसके हिसाब से कांग्रेस ने बहुत अच्छा, मतलब जो युवाओं के लिए है, 83% बेरोजगारी पहुँच अच्छा चुकी ये है। बताइए, 10 साल में मोदी जी कोई अच्छा काम आपको लगा? अब इस तरह से तो याद नहीं कि अचानक हम बता आप देंगे। तैयारी कर रहे हैं, आपको याद तो होना ही चाहिए ना। वो बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी अचानक आपको आप लोग तो योजना कुरुक्षेत्र और जो है दृष्टि IAS पता नहीं क्या क्या नोट्स पढ़ते रहते हैं, तो आपको पता ही होगा। क्या ही बताएंगे। आपका नाम क्या भैया? मानिक गुप्ता। कैसा लग रहा है भैया आपको, क्या लग रहा है 24 में इसका माहौल है? कांग्रेस सरकार। कुछ बताइए, कारण बताइए, क्या 14 से 24 तक जो इनकी सरकार 10 साल रही सत्ता में, उसने कैसा काम किया है? बेरोजगारी तो देख ही रहे हैं क्या हालत है, यही सब है। युवा तो देख रहे हैं ऐसे चाय पीते हुए। मोदी जी तो कह रहे हैं युवा के पास बहुत अवसर है, पकौड़े तलिए, चाय की दुकान खोल लीजिए, पपड़ी की दुकान खोल लीजिए। बोल दीजिए अमित शाह के बेटे के जैसा को आके पकौड़े तले, वो भी तो रोजगार है। आपका नाम क्या भैया? रमेश मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, क्या स्थिति लग रही है? राष्ट्रवादी पार्टी जीतेगी। कौन सी पार्टी? राष्ट्र के हित में जो काम करती है, राष्ट्र के हित में कौन सी पार्टी काम? जो करे। मुझे तो लगता है कि राष्ट्र आम इंसान, गरीब, मजलूम, बेरोजगारों से बनता है, और जो बेरोजगार के लिए, गरीब के लिए काम करेगी वही पार्टी राष्ट्रवादी है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान जो सत्ता में पार्टी है वो राष्ट्रवादी है? और क्या। बेरोजगारी में क्या उन्होंने काम किया? देखिए, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था वगैरह चीजें, ये एक मुद्दा है सरकार के समक्ष। इसमें थोड़ी नाकामी है, लेकिन और चीज़ों को देखते हुए भी नकारा नहीं जा सकता है इसे। मुझे आप ये बताइए, 2 करोड़ का रोजगार का वादा, 15 लाख, कोई मुद्दा आप ये बताइए। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी जो पार्टी है राष्ट्र के लिए काम करती है। मेरे हिसाब से तो राष्ट्र ऐसे लोगों से मिलकर बनता है, नौजवानों से मिलकर बनता है, चाय की दुकान बनाने वाले लोगों से मिलकर बनता है, लड़कियों से मिलकर बनता है, महिलाओं से मिलकर बनता है, गरीब दलितों से मिलकर बनता है।
क्या सरकार ने वाकई में उनके हित के लिए उनको रोजगार दिया, उनको गारंटी प्रदान की, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया? इलाहाबाद में आप कितने साल रह रहे हैं? 4 साल। 4 साल से रह रहे हैं इलाहाबाद में। आपके जीवन में 4 साल में आपको ढंग का क्या हवा मिलती है, ढंग से आपको वेंटिलेशन मिलता है? ये तो नहीं अभी तो बता भारत का सकते हिस्सा हैं। है ना। हाँ, भारत का हिस्सा है। अगर एक छात्र को बेहतर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, बेहतर रोजगार नहीं मिलेगा, भविष्य की योजनाएं उसको नहीं मिलेंगी, तो आप कैसे राष्ट्रवादी हैं? काहे नहीं मिल रही है योजनाएं? कितने छात्र हैं जो बहुत बेहतर तरीके से जीवन जी रहे हैं, दाल भात चोखा के अलावा कुछ खा रहे हैं? बेहतर जीवन जीने के लिए होते हैं कि संघर्ष के लिए होते हैं? संघर्ष तो करके एक बेहतर जीवन पाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो संघर्ष तो ऐसा भी हो सकता है कि जमीन में लेटिए, हवा में रहिए, क्यों मकान में रहना? वो संघर्ष नहीं होता है। संघर्ष वो नहीं होता है। संघर्ष होता है जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज। राष्ट्रवाद की परिभाषा में लुम्पेन सिल सुनिए मेरे बात। राष्ट्रवाद की परिभाषा में इतनी परिभाषा तो होनी चाहिए, कम से कम इंसान को जीवन भर खाना मिले, बेहतर छत मिले। देखिए, मेरी समझ केवल जीना और ये समूह के बीच एक आत्म चेतना होनी चाहिए राष्ट्र का। केवल लोगों का समूह राष्ट्र नहीं बन जाता है। तो खाना ना मिले लेकिन आप जितना रहे, खाना क्यों नहीं मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा तो खाना कैसे मिलेगा? रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? आप बताइए ना, 2010 साल में क्या रोजगार काम हुआ? बहुत सारे रोजगार। ILO की रिपोर्ट आ रही है 83% बेरोजगार हैं। ILO की रिपोर्ट मानेंगे? खरीद लिया कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस ने क्यों खरीदा है? लेकिन उनका वो भी तो देखिए, नीति आयोग मान रहा है 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी तो है। तो सरकार क्या काम कर रही है? सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है कि जुमले फेंक रही है? अब जुमले उसको बोलिए या कुछ बोलिए, ये आपकी है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश भाई, क्या लग रहा है 24 में? 24 में सोच रहे हैं सत्ता परिवर्तन हो जाए। अच्छा, क्या मतलब खुश नहीं है सरकार से? सरकार से नहीं, जैसे कोई भी सरकार रहेगी लगातार तो तानाशाही आ जाती है उसके अंदर। आपका नाम क्या है? विजय प्रकाश। विजय भाई बताइए क्या लग रहा है? भैया देखिए, सत्ता परिवर्तन तो चाहिए, क्योंकि मोदी सिर्फ फेंकने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद इनको अगर 3 बंदा हिंदू मुस्लिम राम मंदिर छोड़ दीजिए, इनके पास कोई और कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जितने भी इनके नेता हैं सब सारे फर्जी बात करते हैं। अभी तो कहते हैं राष्ट्रवादी। कंगना रनावत का इंटरव्यू देखिए, वो कह रही थी कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। तो ये अभी कंगना रनावत कह रही थी कि वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजी नहीं हाँ, अंग्रेजी नहीं आती थी। और निरहुआ कह रहा था कि मोदी योगी ने बेरोजगारी बंद किया, वो लोग बच्चे ही अरे सदिये नहीं किए, बच्चा कहाँ से पैदा करेंगे, आसमान से टपकाएंगे। तो इनका सारा सब एजेंडा पूरा फर्जी है, सत्ता परिवर्तन चाहिए। क्या नाम है भैया? आकाश शुक्ला। तो आकाश जी बताइए, किसको जितवा रहे हैं 24? ये 24 का चुनाव है, भ्रमित करने वाला चुनाव है। जनता भ्रमित है दोनों तरफ से। एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट है जो समाज में अभी इतना जो परीक्षा लीक जैसे मुद्दों पे फेल साबित हुई है, और साथ में हमारा विपक्ष है जो तमाम तरीके के मुद्दों में अपनी बात तय ही नहीं कर पा रहा है कि वो किस बात को लेके साथ चले और किस बात को लेके सत्ता पक्ष से लड़े, उस पर वो तय ही नहीं हो पा रहे हैं। तो कैसे हम चुने कि कौन सही है कौन गलत है? हाँ, हालांकि वोट देना हमारा अधिकार है और हम देंगे। कहाँ पे देते हैं? आपने दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को पढ़ा, बीजेपी और कांग्रेस? जी हाँ, दोनों पार्टियों को कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो को नहीं। बीजेपी ने तो वही पुरानी बात है कि हमने जैसे 15 लाख दिए थे, नहीं दिए हैं। अब जैसे 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही, उसी तरीके से लखपति बहनों को बनाने की बात कही गई है। और साथ में यहाँ पे जो पैसा दे के अमीर बनाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो कि सही नहीं है। हालांकि अब देखते हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि इन्होंने 16 लाख करोड़ जो है पूंजीपतियों के माफ कर दिए NPA के माध्यम से। बिल्कुल जी हाँ। और वो कहते हैं कि हम इतने में जो है लगभग 16 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। हाँ, 16 करोड़ रोजगार दे देंगे और साथ में कई सालों 25 सालों तक मनरेगा की योजनाएं चलाई जा सकती हैं। लेकिन अगर हम युवाओं को कह रहे हैं कि रील्स देखने वाले युवाओं के खाते में खटाखट टकाटक पैसे डालेंगे तो रील्स देखते जाएंगे, उनको 239 के रिचार्ज का काम होता जाएगा, वो बिग बॉस पे ही वोट करेंगे, फिर भारत की लोकसभा के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ जहाँ सिस्टम हैंग होना है, जहाँ सिस्टम खड़ा करना है, वहाँ के लिए वोट नहीं करना चाहता युवा। अगर रील्स देखने वाले युवाओं के खाते में जाएंगे पैसे और कुछ नहीं करेंगे तो NPA से ज़्यादा खतरनाक तो ये है। वो तो कह रहे हैं अप्रेंटिसशिप करेंगे तब उनको पैसा मिलेगा। अप्रेंटिसशिप की कैसा अप्रेंटिसशिप? जैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई पार्टी जब सत्ता में नहीं आई तो अपना एक एजेंडा प्रस्तुत करती है। बिल्कुल। अगर वो चुनी जाती है तो उस एजेंडे पे काम करती है। हाँ। और एक पार्टी ऐसी है जो सत्ता में 10 साल से है, उसने बड़ी बड़ी बातें की हैं, उसने कितना पूरा किया है, सवाल ये भी है। हाँ, तो दोनों के बीच चुनना है कि किसको हमको चुनना है। बिल्कुल। जो आप देखते हैं कौन जीतता है। हालांकि अभी और लोग पूछो। भैया क्या नाम है?
सर मेरा नाम दीपक तिवारी है। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको 24 में क्या माहौल बन रहा है? 24 में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी आ जाए, क्योंकि क्या है कि भी अगर स्टूडेंट के बारे में बात किया जाए, स्टूडेंट परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर एग्जाम के लिए बात किया जाए तो हर स्टूडेंट जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। यूपी पुलिस हुआ एग्जाम, उसमें पेपर लीक हुआ, आरओ लीक हुआ। अब वीडियो एग्जाम जो 2018 चलता आ रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी डीवी लगा है, कब होगा कोई। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो योग्य ही नहीं नौकरी के। काहे नहीं योग्य है? योगी आदित्यनाथ का बयान है। वो पहले वैकेंसी तो जारी करे, हर युवा परेशान है नौकरी के लिए। जो बच्चे जहाँ तक कहते हैं कि वैकेंसी सीटें खाली चली जाती हैं, यहाँ के युवा योग्य नहीं। नहीं, सीटें खाली नहीं जाती हैं। सच्चाई है कि वो पेपर में धांधली करा देते हैं, पेपर जो है एजेंसी से ही लीक हो जाता है। ठीक, आपका नाम क्या है भैया? क्या नाम है आपका? सत्यम पांडे। सत्यम पांडे। सत्यम भाई, 24 में किसको जितवा रहे हैं आप? अब जो आ जाए जिन वोट देने के बाद। फिर भी किसको लग रहा है आपको, कैसा काम लगा बीजेपी के 10 साल में? मतलब थोड़ा भी राजनीति में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम ध्यान। राजनीति आपका रूम का किराया डिसाइड करती है, आपका कपड़े का रेट डिसाइड करती है, आपका जीवन डिसाइड करती है। आपका राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है आपका? मैं नहीं देखता हूँ ना, नेताओं के बारे में ज्यादा। तय करो किशोर हो तुम, आदमी हो कि आदमखोर हो तुम। आप बताइए क्या लग रहा है जी? मतलब क्या लग रहा है, आपका नाम क्या है और 24 में किसको जितवाएंगे? मेरा नाम आशुतोष है और इस समय तो केंद्र और राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल है, चाहे प्रशासन हो चाहे जो भी। रोजगार के मुद्दे में तो एकदम फेल, और इसका विपक्ष जो है ज़्यादा मजबूत लग रहा है और वोट हम कांग्रेस को देंगे। अच्छा, मैं लोकसभा चुनाव पे तो बात करूंगा, एक थोड़ा सा विषयांतर करूंगा कि आप लोग दिन भर रूम में रहते हैं, कमरे में पढ़ते हैं, उसमें कई क्षण ऐसा आता होगा कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, फिर कई क्षण ऐसा आता होगा यार कि नहीं ठीक है, संघर्ष करते हैं। माँ बाप आपको फ़ोन करके भाई ढाढ़स बताते हैं बेटा इस अटेम्प्ट में निकाल लो, अगली बार निकाल लो, या फिर असफल आप होते हैं। ये जो असफलता और सफलता का पूरा क्रम है, इस क्रम में आप बहुत संघर्षों से गुजरते हैं। इसमें कई लोग जो बात कर रहे हैं वो रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार उन चीज़ों में काम कर रही है। मेरा मानना है कि आप जैसे लोग जो छात्र हैं, यहाँ पे तमाम नौजवान हैं, उनका एजेंडा क्या है? स्वाभाविक है, जो स्टूडेंट हैं, जितने भी युवा यहाँ हैं, सबका एजेंडा है रोजगार। रोजगार के लिए हम किसान परिवार से आते हैं, अगर हम संघर्ष करके अपना 4 साल 5 साल ही पूरी तरह से यहाँ इलाहाबाद में बिता देते हैं, कईयों तो बेचारे 10-10 साल तक यहाँ रह जाते हैं, और कैसे परिवार का पालन, मतलब परिवार वाले कैसे मैनेज करके हम लोगों को पैसा देते हैं। तो यही सोच के करते हैं कि भाई परिवार का लड़का गया पढ़ने के लिए, मेहनत करेगा और रोजगार उसको मिलेगा। लेकिन मैं रेलवे की तैयारी करता हूँ, 2018 के बाद से वैकेंसी आई ही नहीं। रेलवे की वैकेंसी 2018 के बाद से आई ही नहीं? 19 में वही आई थी एक बार, ग्रुप डी और लोको पायलट वगैरह जो भी, लोको पायलट तो 18 में आई थी, उसके बाद से अब यही अभी निकाले हैं, वो भी 5,000। सोचिए, केंद्र की नौकरी जब से सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लाखों वैकेंसियाँ हर साल दे सकता है, लेकिन 5,000 मात्र वैकेंसी दी है। बताइए क्या है, मजाक नहीं हो तो क्या? इस तरह से हम यही कहेंगे भाई, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल है, और जितने भी हम व्यूअर्स वगैरह देख रहे हैं सबको कहेंगे कांग्रेस को। जी, क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। तो भाई क्या लग रहा है 24 में? 24 में काफी टक्कर होने वाली है और विपक्ष भी काफी मजबूती से साथ लड़ रहा है। अच्छी बात है, गठबंधन भी काफी सक्रिय है। अच्छा, ये बताइए आम छात्रों का यहाँ क्या मुद्दा है? आम छात्रों का सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार। रोजगार के लिए आपको क्या लग रहा है 10 साल में सरकार रोजगार के मामले में कैसा काम इसने किया? बहुत अच्छा काम किया है सरकार। बीजेपी ने बिल्कुल काम किया है रोजगार के मामले में भी काम किया है। नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, यहाँ पे सरकार भी नौकरी, थोड़ा बताइए, आंकड़े बताइए, कितना मिली नौकरी? देखिए, आंकड़े एकत्रित किए होते तो एक बार में बता दिए थे आपसे, लेकिन आंकड़े एकत्रित, मैं कुछ आंकड़े आपको देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। आप जानेंगे 5 सालों में अध्यापक की कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई? फिलहाल तो नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि रोजगार दे रही है सरकार? केवल अध्यापक। 5 सालों में रेलवे कोई वैकेंसी आई? नहीं। तो कहाँ दे रही है सरकार? नहीं, तो केवल रेलवे अध्यापक नहीं देखेंगे, ये दोनों क्षेत्र सबसे बड़े क्षेत्र हैं नौकरी के। हाँ। SSC की वैकेंसी बताइए। SSC की वैकेंसी आई नहीं है। SSC, तो फिर आप रोजगार कहाँ दे रहे हैं सरकार? और सब जो केंद्र के स्तर पे, जैसे कुछ बताइए। अरे यूपीएससी पीएससी सब यूपीएससी पीएससी तो देखिए, इससे जो आम बड़ी आबादी छात्र की है, वो छात्र की आबादी रेलवे से, अध्यापक से, SSC से, SI से, UPP से भरती है। वो ठीक है, मैं आपको सक्रिय हूँ, मान रहा हूँ आपकी बात होगा, लेकिन जब पेपर लीक हो जा रहा है तो पेपर लीक छोड़िए, रोजगार, पेपर लीक होना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार के कर्मचारियों की। सरकार की नहीं है, नहीं होती। सरकार कर्मचारियों को नियंत्रित करता है।
वो तो गवर्नमेंट करती है, सरकार टाइट होना चाहिए ना। तो सरकार पर सवाल है ना। सवाल पे है, तभी तो इस बार बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। इस बार मौका है। ठीक है, आपका नाम क्या है भैया? आनंद जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में जो माहौल है इस तरह का? अभी प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि जो है कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं की महिलाओं के मंगलसूत्र से लेकर उनके गहने तक छीन के मुसलमानों को दे देगी। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा बचा है? मुद्दा ही तो है। एक तरफ सामने से वो कुछ कह रहे हैं तो इसका प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं बात को? नहीं, काउंटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री विपक्ष में है कि पक्ष में? प्रधानमंत्री इस समय पक्ष में ही होंगे ना। सरकार में है ना। तो सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम ये होता है कि 10 साल में जो उन्होंने काम किया उसको गिनवाएं। बिल्कुल। तो कितनी बार प्रधानमंत्री ने 10 साल में अपने काम गिनवाए? जब विपक्ष वाले गवर्नमेंट के ऊपर कोई आरोप। फिर छोड़िए, मैं जो कह रहा हूँ, सरकार 10 साल में क्या काम कर रही है उसको बताएगी ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। बताइए। जैसे विपक्ष ने कुछ आरोप लगाए हैं, प्रधानमंत्री उसको काउंटर ही करेंगे। कैसा आरोप लगाए? हमको ये मुसलमानों वाले बताइए, क्या आरोप लगाए विपक्ष? मुसलमान को लेके क्यों, मतलब कि मुसलमानों को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव के मौसम में, चुनाव के माहौल में इतना नफरत भरा बयान कम से कम आदमी प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करता है। शुरुआत इसकी किसने की थी? बताइए किसने की? इसकी शुरुआत तो मनमोहन जी ने ही की थी 2006 में। हाँ। पूरा बयान जानते हैं? मालूम। बताइए। आप बताइए, छोड़िए आप बताइए। पूरा बयान ये है कि इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटीज का सबका हिस्सा है और उनका सबसे पहले हक है, ये वो कह रहे हैं। SC ST सुन लीजिए, SC ST और माइनॉरिटी का पूरा हिस्सा कितना है? 85% है। वहाँ पे माइनॉरिटी की बात कही गई थी। गलत कोट कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री ने गलत कोट किया, आप भी कर रहे हैं। खैर ठीक है, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा देख के। ठीक है, ओके। तो ये बताइए हमको, मैं सवाल पूछ रहा था आपसे कि इन्होंने कितनी सभाओं में अपना काम गिनाया है कि रोजगार कितना दे दिया, हेल्थ में कैसा स्थिति कर दी? वाले काम नहीं पूछ रहे, सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। तो जनता पूछ रही है ना यार। जनता कहाँ पूछ रही है? जनता का चेहरा कौन है? जनता का चेहरा विपक्ष है। किसी तैयारी करते हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जनता का चेहरा कौन है? जनता का चेहरा विपक्ष है। विपक्ष जो सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी तो हर सभा में रोजगार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दाएं बाएं कर रहे हैं। ये रोजगार वाला बात तो रोजगार की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, स्टालिन कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। सुनिए, रोजगार का मुद्दा तो बना नहीं पा रहे हैं ना। हम लोग भी बहुत परेशान है रोजगार को लेके। तो इलाहाबाद में राहुल गांधी आए, लक्ष्मी चौराहे भाषण देते हुए लगातार रोजगार की बात उन्होंने की, जाति जनगणना की बात की। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनका फोकस? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री यहाँ सरकार में है, विपक्ष में थोड़ी है। उनका फोकस रोजगार पे नहीं है, उनका फोकस अदर चीजों पे है। बस रोजगार को एक टॉपिक के रूप में। तो किसका फोकस रोजगार पे है? फोकस रोजगार पे होना चाहिए उनका। किसका फोकस रोजगार पे है? इसका फोकस भी रोजगार पे रहेगा, हम लोग उसके साथ। किसका फोकस रोजगार पे है ये पूछ रहा हूँ। अभी तो फिलहाल किसी ने कुछ टॉपिक ही नहीं इस मामले को उठा पाया है। भाई कांग्रेस का मैनिफेस्टो 30 पेज में 52 बार रोजगार की चर्चा कर रहा है। आप कह रहे रोजगार फोकस ही नहीं। उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, लेकिन अपने भाषणों में वो नहीं कह पा रहे हैं ना अच्छे तरीके से, जिस तरीके से उठाना चाहिए बात को। चलो ठीक है, आप लोग कोई बात रखेंगे? आपको नाम क्या है? अभय अवस्थी। भाई सर, क्या लग रहा है आपको 2024 लोकसभा चुनाव में? क्या लग रहा है? मतलब किस पॉइंट? मतलब किधर माहौल है? अरे इंडिया गठबंधन, इंडिया। हाँ, पूरी तरह से। अभी भाई साहब ये कह रहे हैं कि ये भाई साहब कह रहे थे। अरे हमारी बात क्यों से? नहीं, हम चूंकि इसलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ की कम्युनिटी है। पूछिए ना। मैं देखिए सवाल जनता से उठाता हूँ और जनता के सवाल से बात करूंगा। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? हमसे बात कीजिए। हाँ, ये बताइए, ये कह रहे थे, फिर तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष जो है रोजगार के मामले में असफल है बात करने में, रोजगार का मुद्दा बनाने में असफल है। हाँ, उनकी मानसिकता, उसमें क्या कहें? उनकी मानसिकता है रोजगार की जो स्थिति आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में, दो ही मुद्दे हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। अब इस मुद्दे पर अगर भाई साहब को लगा उनकी व्यक्तिगत मानसिकता, लेकिन मेरी मानसिकता है, जो मेरी सोच है व्यक्तिगत, वो ये है कि 10 साल के बाद लोगों को मुक्ति मिलेगी इनसे, नई सरकार आके बेहतर करेगी युवाओं के लिए। अच्छा, चुनाव का जो माहौल चल रहा है इसमें जो बयान आ रहे हैं, बयानों की थोड़ा चर्चा कर लिया। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं की संपत्ति छीन कर मुसलमानों को दे देगी। ये कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी के व्यक्तिगत सोच है, कुछ भी कह सकते हैं। स्वतंत्र कहने के लिए मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मनमोहन सिंह जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, किसी को नोटिस जारी नहीं हुआ। इनको पकड़े नोटिस जारी हो रहा है इनको बयानों के लिए। तो किस स्तर तक क्या बयान देंगे? अभी तुर्की है, अभी दूसरा शहर है ना, आप 6 शहर तक जाइए, ये और खतरनाक बयान देंगे। ये मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी आप समझिए रहे। इलाहाबाद का क्या माहौल है? इलाहाबाद लोकसभा चुनाव में क्या गठबंधन दोनों सीटें। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ज्ञान सिंह है। तो क्या लग रहा है आपको 2024 लोकसभा चुनाव में कौन भारी पड़ रहा है? कांग्रेस भारी पड़ रही है। रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पे, इन दोनों पे बहुत
भारी पड़ रही, क्योंकि यहाँ जितने बच्चे आप देख रहे हैं, आप अल्लाहपुर में खड़े हैं इलाहाबाद के, यहाँ से अगर बच्चे चले जाएं, पूरी इलाहाबाद की अर्थव्यवस्था बच्चों पर डिपेंड है। ये बच्चे यहाँ खड़े हैं, इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, इस चाय वाले की ना, इस दुकान वाले की देख लीजिए अर्थव्यवस्था की। जब बच्चे हैं यहाँ पढ़ाई करें, अगर हम क्या करें रोजगार नहीं आएगा तो बच्चे यहाँ कैसे रहेंगे, लोगों का रोजगार कैसे चलेगा, सबसे बड़ा मुद्दा है सर बच्चों का। क्योंकि यहाँ 5 साल में 10 साल में इन्होंने जो यशस्वी हर साल में 2 बार कराती थी जब कांग्रेस थी, ये क्या कराते हैं आज 10 साल हो गए, 10 साल में ये लोग 4 बार नहीं एसएससी करा पाए हैं अभी तक। अगर टीचिंग की वैकेंसी भी 5 साल से नहीं आई, कुछ नहीं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। क्या आती है तो क्या कहते हैं ना, पंचवर्षीय योजना हो जाती है सरकार की तरह, सरकार उसको भुनाना चाहती है अपने, जब चुनाव आता है तब भर्ती एक दिखा देगी, बच्चों को लॉलीपॉप देगी, अब आ गई बस। अच्छा, एक मुद्दा उठा था दिसंबर 2022 में, योगी ने कहा कि ये छात्र जो है योग्य ही नहीं है, नौकरियां सीटें खाली चली जा रही हैं। योग्य नहीं है, योग्य तो नेता है कि नहीं है वो तो पहले अपना चेक कर ले, योगी हैं कि नहीं है योग्य पहले तो अपना चेक कर ले। बच्चों की योग्यता पे हम कहें एक तरफ नेता बैठा दीजिए, एक तरफ बच्चों को बैठा दीजिए, वही योग्यता निर्धारित हो जाएगी किसकी योग्यता है। ठीक है, कहने वाले और उनको क्या कहना है, उनको तो केवल जुमला फेंकना है, बच्चों को फंसाना है ना। तो इसलिए जो है कि ये बात केवल जुमले की है भाजपा की हमेशा से, इस बार बच्चे सब समझ गए हैं। चाहो जीत जाति धर्म का हो, उनका काम ही है जाति धर्म पे नारा देना, हाँ, लोगों को बहकाना। आज उनके भाषण में, मोदी के भाषण में या किसी भाजपा के नेता के भाषण में कभी भी एक रिलीवेंट बात दिखा दीजिए, कोई हमें नहीं दिखेगा ना। केवल वो जाति धर्म की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। हम कह रहे हैं क्या करेंगे, वो मंदिर बन गए ठीक है, अच्छा है, धर्म के लिए बचा है, धर्म पर्सनल होता है, ठीक है, धर्म व्यक्ति अपने से मानता है, तो जो मानता है उनको सही है, जो नहीं मानता वो गलत है। ये चीज़ तो गलत है ना। अच्छा, लोकसभा चुनाव का जब प्रचार शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि भारत को एक तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे, 2047 तक डेवलप बना देंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, इनका पूरा जो एजेंडा है वो हिंदू मुस्लिम की ओर जा रहा है। बस पर क्या कहना है? वही हर चुनाव में इनका यही एजेंडा है। इस बार इनका फेल होता दिख रहा है पूरी तरह से। इसलिए देखिए हर चुनाव में वो जो है कि अपना एजेंडा बदलते चले जा रहे हैं। अभी आज का मोदी जी का भाषण सुनेंगे आप तो कह रहे हैं कि 400 पाना नारा जो है कि कांग्रेस का दिया है, ठीक है, वो संविधान बदलना चाहते हैं। आज मोदी ने ये चेंज किया है, आज मोदी के भाषण में सुनेंगे तो ये चीज़ उन्होंने किया है, ठीक है। क्यों जान रहे हैं, जहां वो बोल रहे हैं वहीं वो फंस जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है कि ये चीज़ इस बार उनके झूठ जुमले नहीं चलेंगे। जनता जान गई है, ऊब गई है। यहाँ इस एरिया की ही जनता, जहाँ स्टूडेंट रह रहा है ना, उस एरिया की अर्थव्यवस्था, उस शहर की अर्थव्यवस्था जब विद्यार्थियों पर टिकी हुई है तो कैसे जाएगा? रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ कौन रहेगा? हम कह रहे थे, मैं एक टीचर हूँ, मान लीजिए मैं प्राइवेट पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर बच्चे वैकेंसी नहीं होगी, बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ठीक है। यहाँ से बच्चे अगर चले जाएंगे ना, यहाँ 80%, मैं अल्लाहपुर की बात कर रहा हूँ, 80% लोग बेरोजगार हो जाएंगे, खाने के लिए तरस जाएंगे। होली दशहरा दीपावली में बच्चे यहाँ चले जाते हैं ना, सब्जी रेहड़ी वाले जो है कि खाने के लिए तरस जाते हैं, सब्जियां जो है सस्ती हो जाती हैं। एक छोटी सी बात से समझिए, इलाहाबाद की अर्थव्यवस्था पूरा छात्रों पर टिकी हुई, पूरा इलाहाबाद की अर्थव्यवस्था छात्रों पे। और इलाहाबाद में है क्या? एक संगम है, ठीक है। इलाहाबाद में और कौन सी इंडस्ट्री उन्होंने लगा दिया, बताइए हमें। 5 साल योगी जी को होने आए, 10वां साल दूसरी पंचवर्षीय योजना है, कोई इंडस्ट्री लगाया, कोई डेवलपमेंट किया? क्या किया? सिर्फ सड़कें बना देने से, मंदिर बना देने से रोजगार नहीं मिल जाएगा, ठीक है। इनको रोजगार पे बात करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हमारे यूपी में इन्वेस्ट आया, रोजगार बढ़ गया। हमको दिखाए ना, कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलता, जमीन हकीकत पे होनी चाहिए चीजें ना। तो ये 2014 में यहाँ प्रधानमंत्री इलाहाबाद आए थे, परेड ग्राउंड में 2-3 बातें उन्होंने कही थी। पहली बात तो ये कही थी कि छात्रों के लिए अलग अलग सरकारी हॉस्टल बनाए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा था कि नैनी में इंडस्ट्री फिर शुरू की जाएगी। फिर उन्होंने कहा था कि रोजगार को हम जो है 5 गुना बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये कुल मिला के उनकी जो बातचीत, बस वो सर उनके कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छी हैं, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है। मैं इस पर यही इतना कहूँगा। भी कहते गंगा का बेटा हूँ। हाँ, गंगा का बेटा, वो जहाँ जाते हैं उसी का बेटे हो जाते हैं, वहीं उनका बचपन बीतता है, वहीं उनका सब कुछ पैदाइश होती है, वहीं उनको मेट्रो का सपना देखते हैं। वो बचपन में ही जो चला नहीं, जो 36 साल पहले जो चली नहीं, वो उसका सपना वो बचपन में देख लेते हैं। तो इसलिए जो है कि उनकी बातों पे, जुमले पे मत जाइए। उनका क्या काम है, देखिए वो एक सोची समझी रणनीति के तहत इन बातों को बोलते हैं। जनता को इसको भी समझना होगा। क्यों समझना होगा? इसलिए बोलते हैं कि जनता का ध्यान इससे हटाएं, हम असली मुद्दे से बात हटा करके बच्चों को भड़काएं, उसके बाद हम कुछ करें, कुछ घपला करें। वो चीज़ क्या है, ऐसी बातें बोल करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उसके बाद वो जो है कि उसके आड़ में कुछ और करते हैं। ये चीज़ जनता से उनको उस तरह का रिस्पांस मिलता है तभी तो बोलते हैं। नहीं, रिस्पांस उनके अक्सर मीडिया क्यों उनके जो है कि जनता को नहीं दिखाती कितनी जनता है, केवल उन्हीं पे कैमरा पे फोकस है। कैमरा जीवी उनको लोग बोलते हैं ना, उन्हीं के केवल कैमरा तो उन्हीं पर फोकस रहता है। इसलिए जो है कि उनका माना जाता है
बस करिए नहीं, इनके घर पे ईडी आ जाएगी। हमारे घर में ईडी आ जाएगी इनके घर पे, बस करिए। जो सही बोलेगा क्योंकि सही कोई सुन नहीं पाएगा, है कि नहीं? हम देखिए स्टूडेंट हैं, सही बात है आपकी, हर इंसान यहाँ खतरे में जो सच बोल रहा है। तो फालतू में ईडी परेशान करे क्या? इस डर से हम सच बोलना तो अगर बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक चीज इनकी सुधार दें, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन आएगा, ठीक है ना? हाँ गठबंधन आएगा तो आएगा इस बार। आप क्या सोचते हैं भैया 2024? अपना नाम बताइए, क्या है आपका? सुमित सिंह। उम्मीद भाई क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में? बदलाव होगा, बदलाव 100%। बताइए भैया क्या कह रहे हैं? आइए आइए इधर आइए। पूछिए क्वेश्चन पूछिए। क्या राज करेंगे, क्या हुआ? 24 किसको जितवा रहे हैं आप? 24 में इंडिया गठबंधन को जितवा रहे हैं कि राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राज करेंगे पूरे भारतवर्ष पर। तो राम को किसने प्रतिष्ठित किया है? आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि राम की छवि इतनी विशाल है कि कोई इंसान उसको प्रतिष्ठित कर ही नहीं सकता। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, असुवन में हरी, मुस्कान में हरी। तो किसकी हैसियत है कि उनको प्रतिष्ठित कर दे? किसी की नहीं। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी के, जो टेंट में थे तब से मुगल लोग आए, आक्रमणकारी बन के आए, जिन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया। उनका कोई वही नहीं है? आप बताइए। उन्होंने यहाँ पे दुराचार किए, बलात्कार किए, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या। पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? 10 साल नहीं, आज से सैकड़ों साल पहले क्या हुआ, उस पर भी तो आइए। 10 साल में बताइए क्या किया इन्होंने? रोजगार पे क्या किया? रोजगार आएगा जब यहाँ पे धर्म नगरी बनेगी, विदेश से पर्यटन यहीं पे आएगा। जैसे सुनिए, शांत रहिए। जैसे हृदय, पूरे शरीर की आत्मा यहाँ होती है, इस तरह पूरे विश्व की आत्मा भारत में समाई हुई है। अच्छा ये बताइए, युवा तो यहाँ बड़े दुखी लग रहे हैं मोदी सरकार। भाई देखिए, दुखी इसलिए है क्योंकि अभी इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इन्हें नहीं पढ़ लिख रहे हैं लेकिन अभी योग्यताओं की थोड़ी कमी है। थोड़ा सा अपने ये कह रहे हैं कि युवाओं में योग्यता की कमी है, अभी बौद्धिक विकास की आवश्यकता है। अच्छा, तो नौकरी नहीं, बौद्धिक विकास कहाँ से आएगा? बौद्धिक विकास से नौकरी आएगी जब आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, आपकी योग्यताएं बढ़ेंगी, आपकी कार्य करने की शैली बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमताएं की क्या सीमाएं बताइए आप? क्या सीमाएं है कि हम अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाओ। सोचिए नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो? कोई और रोजगार नहीं कर सकते? भैया क्या कर रहे बताओ ना, क्या हजारों बिजनेस है। क्या बिजनेस है बताओ? अरे दिमाग का क्रिएटिविटी लाओ, क्रिएटिविटी। मोदी जी कहते चाय पकौड़ा बेचो। चाय पकौड़ा रोजगार नहीं है, वो एक जीवन है, अपने एक आखिरी पड़ा पकौड़ा व्यापार नहीं है। गलत कर रहा है चाय बेच के? गलत नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब सब चाय बेचने लगे? सब नहीं बेचो, आप कोई अदर धंधा करो, अदर बिजनेस करो। अच्छा ये बताइए आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम हिंदू राष्ट्र बनाने करते क्या है जीने के लिए? आपके बच्चे हैं ना? शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी। अच्छा, इसलिए शादी नहीं हुई आपकी? हाँ, बाल ब्रह्मचारी। मतलब आप खाने के लिए क्या करते हैं? कुछ काम धाम करते हैं कि नहीं? देखो बाबा, सही बताएंगे तो यहाँ होश उड़ जाएंगे। अगर हम सच बताएंगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। बताइए। हम है संत, हम है बाबा, समझ रहे हो? हम जिस आधार पे चाहे उस आधार पे जिएंगे। हम चाहे हवाधारी हो जाए, चाहे फलहारी हो जाए, चाहे जलहारी हो जाए, हम अपनी इच्छा से जीते हैं संसार में। हाँ, हमें सबको रोजगार चाहिए। शांत रहिए, हम बता रहे हैं। देखिए, हम बता रहे हैं, बाबा जी को बताना। देखिए जैसे जैसे विकास हो रहा है, देखिए रोडें बन रही, सड़कें बन रही, लोगों को रोजगार। सड़कों से खाना थोड़ी मिलता है भाई। रोडें बनेंगे तो उसी पे तो चलोगे, रोड नहीं बनेंगे तो क्या आप कैसे हवाई जहाज से ही उड़ोगे? क्या सीधे रोड पे जब कोई आदमी गाड़ी खरीदता है तब टैक्स देता है, जब इंश्योरेंस कराता है तब टैक्स लेता है, फिर सरकार ने उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर 60 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगा दिया। हम 3 बार टैक्स दें, कैसे मिलेगा? आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए, 10 साल पहले नैनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन था। आपने कितने इंडस्ट्रियलाइजेशन आप यहाँ पे नैनी में बढ़ाए? आप बात कीजिए इस पे। क्यों समय लगता है? क्या कह रहे? बौद्धिक क्षमता नहीं है। मतलब सरकार जितने पेपर अभी यूपी में, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट में 10 पेपर का हिस्सा भी लीक हो गए। अबे कह रहे बौद्धिक क्षमता नहीं है। मोदी जी के असली हीरे यही लोग हैं। योग्य कैसे योग्य बने? अपनी क्षमता कैसे क्षमता बढ़ाए बताइए। बुढ़ौती आगे शादी नहीं हो रही है,
कब तक क्षमता बढ़ाएं? कैसे बढ़ाएं? राम राम करने क्षमता बढ़ जाएगी, राम राम करने क्षमता बढ़ जाएगी तो फिर आप वही तो करें, जहाँ घंटा बजाइए, लगा रखे यहाँ पे जय बाबा अलग लाख, तो अलग लाख लगा रखे भैया, लड़के सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कब तक घर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, घर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, कभी कहिया तो आप देख रहे हैं कि एक अंधभक्त महोदय यहाँ मिल गए हैं और छात्रों ने उनको एकदम उनकी क्लास लगा दी है। यहाँ आम छात्रों की जो आवाज है वो रोजगार पर जाकर केंद्रित हो रही है। मोदी जी के ऐसे जमूरे इस देश में बहुत सारे घूम रहे हैं। खैर जो की बात करते हैं हम लोग, आइए भैया, आइए क्या कह रहे हैं इनको? ये कह रहे हैं कि हम बाबा है, यहाँ युवा खड़े हैं, इंटरव्यू युवा का हो रहा है, आई बाबा घंटा बजाने के बाद बाबा कह रहे 1.25 लाख में यहाँ नहीं लड़ाना, जाओ बॉर्डर में जाओ, वहाँ पे लड़ाओ, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। होगा तो वहाँ भी पहुँचेंगे। 1947 के पहले तुम लोग इस तरह बाबाओं को पता नहीं था, जब देश आजाद नहीं था तो ये बाबाओं को पता नहीं था। इनके बच्चे ही बनाएंगे ना, आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? कोई बाबा बनाएंगे कि पढ़ाई के लिए? योग्य कैसे बनाएंगे? बाबा बनाएंगे बच्चे नहीं है, बच्चे सपूत तो कहाँ जनसंख्या है? सपूत नहीं बनाएगी कहाँ जनसंख्या? सपूत तो कहाँ जनसंख्या? बताइए। घंटा बजाएंगे ऐसे घंटा बजा करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, घंटा बजाएंगे? नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को, कौन पुजारी बच्चों को पढ़ाता है? किसने पढ़ाता है? कौन जाएगा? ये बच्चे पढ़ रहे हैं, घंटा जाके बजाएंगे वहाँ पे, बोलेंगे। ये जो आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा कि आप सिर्फ ये बताइए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाए, आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? भैया जब बच्चे नहीं तो क्या बनाएंगे? जब बच्चे नहीं तो क्या बनाएंगे? सही बोले एकदम भाई, तो देश कौन चला रहा है? प्रदेश कौन चला रहा है? क्या ये चलाएंगे? जुमले मोदी जी के जुमले लोग चला रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं जगत कल्याण के लिए सन्यासियों। अरे देखिए भाई, इलाहाबाद के यहाँ कितने सन्यासी हैं जो BMW में बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं, वो क्यों नहीं जमीन पे आते हैं? क्यों जमीन पे आगे यहाँ नहीं रहते? छात्रों के बीच आए, कमरे में रहे, आए, उनका कूलर हटा दीजिए, उनका पंखा हटा दीजिए, रहे अगर इतने बड़े योगी है तो। यहाँ आम छात्र 10-10 साल कमाते रहे, आप लेक्चर दे रहे हैं। आप योग नहीं बन पा रहे, आप अब छात्रों की मीडिया है, छात्रों के दर्द में मैं बता रहा हूँ। देखिए वैकेंसी के बारे में पता है? तो आपने देखा हम लोग अल्लाहपुर में थे और अल्लाहपुर में यहाँ आम छात्रों की आवाज़ हमने सुनी। कई लोग ऐसे आए जिनके तर्क ही हवा में थे और ऐसे ही तर्क जो है सत्ता की चाबी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा नाम आलोक त्रिपाठी है। नमस्कार।